अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़वाद अहमद है और आप मेरा चैनल नेक्सस कंसल्टेंट देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे और उन्होंने कमेंट्स भी किए थे कि बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि डॉलर जो है वो इम्प्रूव और डॉलर का रेट भी में काफ़ी ऊपर चला गया था, 170 को टच हो गया था। तो उनके क्वेश्चंस थे कि अगर डॉलर का रेट इम्प्रूव हो रहा है तो हमें आप चाह रहे तो हमें अपनी स्टेटमेंट इम्प्रूव करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, या जो हमने एम्बेसी को स्टेटमेंट दे दी है तो वो जिस रेट पे जिस टाइम पे एम्बेसी में हमने कैश लॉन्च किया था उस टाइम पे जो स्टेटमेंट दी है तो वो काफ़ी है। तो ये नेचुरल सी एक बात है जो आपको समझनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जब आपके स्टेटमेंट चेक करेगी तो वो डॉलर्स को मल्टीप्लाई करेगी, पाकिस्तानी करेंसी से उनको कोई लिंक नहीं है। उस टाइम पे डॉलर्स को मल्टीप्लाई करेगी जो इधर का रेट होगा उसके मुताबिक आपको जो वैसे एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है 26,000 की बैंक स्टेटमेंट आपको रिक्वायर होती है जिन स्टूडेंट ने डिप्लोमा पे अप्लाई किया हुआ होता है। मगर मास्टर नॉर्मली आपकी स्टेटमेंट $26,000 की चाहिए होती है, जिसमें आपके लिविंग, अकोमोडेशन और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें होते हैं। उसके अलावा जो आपने ट्यूशन फ़ीस पे की हुई होती है, जो आपकी ईयरली ट्यूशन फ़ीस होती है उसमें से जितनी आपने पे की हुई होती है, 6 मंथ की हुई है, 8 मंथ की हुई है, तो उसके अलावा जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो उसके साथ जो है आपने ऐड करनी होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी ईयरली फ़ीस है $12,000 और उन्होंने पे की हुई है $7,000 या $8,000, तो रिमेनिंग $4,000-5,000 जो है वो आपने उसके साथ ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो उसके मुताबिक आपने स्टेटमेंट अपनी एम्बेसी को जो है वो एम्बेसी को अपनी स्टेटमेंट भेजनी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने एम्बेसी को जो स्टेटमेंट दी हुई थी वो 5 मिलियन की दी हुई थी और मैक्सिमम स्टूडेंट 5 मिलियन की स्टेटमेंट एम्बेसी को भेजते हैं। तो उस टाइम के रेट के मुताबिक, जैसे आज से 2 महीने पहले डॉलर का रेट जो था वो 135-140 था, तो उस टाइम के मुताबिक आपकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट 43 या 44 लाख होती थी, तो आपने 50 की काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी हुई थी। पर जब डॉलर का रेट 160 क्रॉस होता है तो फिर आपकी स्टेटमेंट वो बढ़ जाती है। 160 के रेट के मुताबिक आपकी आई थिंक 54 या 55 लाख की स्टेटमेंट बनती है। तो ये हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, जब डॉलर का रेट ऊपर हुआ तो हमने उनको बोल दिया था कि आप अपनी स्टेटमेंट को जो है उसके मुताबिक, जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, उसको पूरा करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी बैंक स्टेटमेंट दी, वो हमने अटैच की, पर उसके बाद जो है डॉलर वो दोबारा से डाउन हुए, वो 160 से बिलो आ गया, तो उनकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो पूरी है। अभी 156 का डॉलर है और स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है 47-48 लाख की है, तो वो उनकी स्टेटमेंट पूरी है। इसके बाद अगर डॉलर आपका जो क्वेश्चन था मैन आपका कि डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उससे इफेक्ट जी बिल्कुल पड़ेगा इफेक्ट। जब आपका स्टेटमेंट उस टाइम के मुताबिक अगर आपने जो भेजी थी और अब करंट रेट के मुताबिक आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने वो अमाउंट ऐड करके एम्बेसी को भेजनी है। काफ़ी सारे मैंने इस तरह रिफ्यूज़ल भी देखे जो बैंक स्टेटमेंट में लगे हैं, उनकी स्टेटमेंट जो थी वो कम हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी। जैसे 10 लाख या 8 लाख की स्टेटमेंट जब आपका इतना डिफरेंस आए तो एम्बेसी ने उस बेस पर रिफ्यूज़ल किए हैं विदाउट एनी नोटिस, उन्होंने रिफ्यूज़ल किया। हालांकि एम्बेसी को चाहिए था कि वो नेशनल जस्टिस भेजते और स्टूडेंट से दोबारा से स्टेटमेंट मांगते इम्प्रूव, पर उन्होंने जब इतना डिफरेंस आया तो उन्होंने डायरेक्ट रिफ्यूज़ल भेजे हैं। तो आपने ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर इस दरमियान डॉलर का रेट अप जाता है तो आपने अपनी स्टेटमेंट को इम्प्रूव करना है। और इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग स्टेटमेंट। फ्यूचर में किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।